हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने कल नाउन के बारे में बताया था। नाउन है क्या और कहाँ पे इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। एक बार देखो, उसे क्विक रिवीजन करके फिर प्रोनाउन को बताएंगे, क्योंकि नाउन के स्थान पर ही प्रयोग किया जाने वाला पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन कहलाता है। पहले एक बार नाउन के बारे में देखो, क्विक रिवीजन फिर प्रोनाउन। देखो, नाउन की एक बार डेफिनेशन देख लो कल की तरह ही, फिर आगे बढ़ेंगे एकदम। देखो, नाउन के बारे में कल बताया था, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और ए थिंग। तो देखो, नाउन की डेफिनेशन कल ये थी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और या थिंग। देखो, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, या तो किसी, देखो नाउन होता है नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड देखो, नाउन इज द नेम, नेम का मतलब नाम होता है। या तो किसी पर्सन का नाम हो, या किसी पैलेस का नाम हो, या किसी थिंग्स का नाम हो। जो भी नाम होगा वो सारे के सारे होंगे नाउन। अब देखो, नाउन की जो हमें पता था, इसके यानी कि फंक्शन क्या है। फंक्शन डेफिनेशन तो यह है, नाउन नाम होता है, और वो या तो पर्सन का हो या पैलेस का या थिंग का। पर उसके देखो फंक्शन क्या आते हैं। फंक्शन, तो फंक्शन देखो, फंक्शन इट माने है, यूजेज माने प्रयोग किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, और ए कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तो इट माने है, यूजेज माने प्रयोग किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में। देखो, नाउन का यूज कहाँ पे था कल, या तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, या ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो, सब्जेक्ट होता है हमारे पास, देखो नॉर्मली सेंटेंस का स्ट्रक्चर कल भी बताया था, और आज एक बार फिर देख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, वर्ब के पहले आने वाले सारे के सारे वर्ड सब्जेक्ट कहलाए जाएंगे, और सब्जेक्ट के रूप में जो भी वर्ड लिखे होंगे, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन। देखो, ऑब्जेक्ट के रूप में भी जो वर्ड होंगे सारे के सारे क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन। अब देखो, यहाँ पे देखो फिर, ऑब्जेक्ट दो जगह होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट तो वर्ब से पहले पहले जो भी वर्ड होंगे सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे। पर इंग्लिश में ऑब्जेक्ट तुम्हें दो जगह मिलेंगे। एक तो वर्ब के बाद आने वाले वर्ड, जो ट्रांजेक्टिव वर्ब होगी उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएंगे। एक हमेशा ही प्रीपोजिशन के बाद। देखो, ये लिख रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। देखो, कंप्लीट, हाँ, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो, प्रीपोजिशन के बाद भी, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा देखो। बना लेने दो मुझे। देखो, ऑब्जेक्ट के रूप में भी क्या पाएगा, नाउन या प्रोनाउन।
देखो प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का काम है नाउन या प्रोनाउन का। तो देखो इंग्लिश में सब्जेक्ट तो पाएगा हमेशा, वर्ब के पहले जो भी वर्ड होंगे वे सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे। पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश में दो जगह पाएगा, या तो वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद। वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा क्या पाएगा, नाउन या प्रोनाउन ही पाएगा। अब देखो कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, अब जो कंप्लीमेंट आता है ना किसी वर्ब का, वो भी ऑब्जेक्ट, हाँ वो कंप्लीमेंट बोल दिया जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तो देखो कंप्लीमेंट कैसे बनेगा, जो ये लिंकिंग वर्ब होती है ना अपनी, इज एम आर वाज वर्ब, देखो तीसरी जगह कहाँ पे पाएगा, नाउन कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। देखो भाई, अब या तो कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी कि वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में भी क्या आएगा, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में भी आएगा नाउन प्रोनाउन। देखो वे वर्ब होगी पर लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब होती है वर्ब टू बी की फॉर्म। वर्ब टू बी की जो फॉर्म होगी ना, वर्ब टू बी की फॉर्म, और वर्ब टू बी की फॉर्म में देखो बी अपने आप में एक वर्ब होती है, बी अपने आप में एक वर्ब होती है, और वर्ब टू बी की फॉर्म में आती है इज एम आर वाज वर। ये सारी वर्ब टू बी की फॉर्म है, इनके बाद में भी नाउन आएगा और एज ए कंप्लीमेंट के रूप में। देखो कंप्लीमेंट होता क्या है, जैसे कि मैं वहां पे लिखूं ही इज वेरी, ही इज इंटेलिजेंट लिख दो, चलो ही इज इंटेलिजेंट। या फिर दूसरा सेंटेंस लिखो, माई मदर इज ए टीचर, माई मदर इज ए टीचर। देखो दो सेंटेंस लिखे मैंने यहाँ पे, एक तो ही इज इंटेलिजेंट। अब देखो जो है ना ये लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब, इनके बाद में हमेशा आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव या तो रियल वाला आएगा अपना, जैसा ये है इंटेलिजेंट, देखो रियल वाला एडजेक्टिव है अपना इंटेलिजेंट। तो देखो ये लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा आता है कंप्लीमेंट, और जो ये कंप्लीमेंट होते हैं वे हमेशा होते हैं एडजेक्टिव। देखो कंप्लीमेंट के रूप में या तो यहाँ पे देखो रियल अपना क्या आएगा एडजेक्टिव, या कंप्लीमेंट के रूप में आएगा नाउन, और जो कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव आएगा वो तो रियल वाला ही होगा। पर जो ये नाउन होगा ना, ये नाउन क्या है, कंप्लीमेंट एज एन एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। यानी कि लिंकिंग वर्ब के बाद भी नाउन आ सकता है पर कार्य करेगा वो कंप्लीमेंट जैसा। देखो अब नाउन कहाँ कहाँ पे आता है इंग्लिश में, या तो देखो हमने बताया नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम, नाउन क्या है, नाम होगा किसका, या तो पर्सन का, पैलेस का, या किसी थिंग्स का। पर यहाँ पे देखो अब नाउन तुम्हें इंग्लिश में तीन जगह मिलेगा, या तो देखो सब्जेक्ट के रूप में, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जो भी वर्ड लिखे रहेंगे वो नाउन होगा, या देखो ऑब्जेक्ट के रूप में। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट हमें दो जगह मिलते हैं, या तो वर्ब के बाद आने वाले वर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं हमेशा। या तीसरी जगह मिलेगा देखो कंप्लीमेंट के रूप में, जैसे कि यहाँ पे देखो माई मदर इज ए टीचर, अब ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, और यहाँ पे ए टीचर क्या है, नाउन। तो देखो इसके बाद भी क्या है, नाउन मिलेगा, तो तीन जगह नाउन मिलेगा। अब देखो हमें पढ़ना प्रोनाउन, और प्रोनाउन, प्रोनाउन को देखो प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन इज दी वर्ड्स दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो वाला वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाएगा। एक बार फिर सुनो, देखो अब हमें पढ़ना, यानी कि पढ़ना नहीं, वो ओवरव्यू ले रहे हैं, एक बार समझा के चल रहे नाउन है क्या और कहाँ पे मिलेगा। वो देखो इनके चैप्टर जब अलग से होंगे वे अलग बात है, पूरे क्या है अच्छे प्रकार से होंगे, बेसिक से है बिल्कुल, और एडवांस तक ही पूरा का पूरा एक चैप्टर लिया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा अच्छी प्रकार से।
पर यहाँ पे देखो हम ओवरव्यू दे रहे अगर नाउन है क्या और वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा। हमें नाउन का पता लग गया। देखो देखो नाउन का कहाँ पे पता लगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा नाउन। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जो ये वर्ब है ना इसके बाद पहले जो भी सारे के सारे वर्ड आते हैं वे होते हैं सब्जेक्ट। जो है तो देखो सब्जेक्ट के रूप में जो भी आ रहे हैं वे हमेशा ही नाउन होगा। अगर नाउन नहीं हुआ तो प्रोनाउन होगा। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान का नाम है तो नाउन, अगर नहीं नाम है फिर भी सब्जेक्ट के स्थान पर रखा गया तो वो प्रोनाउन होगा। देखो ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा क्या आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा नाउन प्रोनाउन आएंगे। अगर वहां पर देखो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम है, नेम ऑफ ए पर्सन पैलेस और ए थिंग, तो वो होगा नाउन। अगर नाम नहीं यार फिर भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखे गया तो वो होगा प्रोनाउन। एक तो देखो नाउन प्रोनाउन तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। एक देखो ऑब्जेक्ट वर्ब का भी बनता है, प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन इसके बाद भी जो आता है ना वर्ड वो ऑब्जेक्ट ही आता है। और जहाँ पे भी देखो इंग्लिश में दो जगह ऑब्जेक्ट मिलेगा तुम्हें। एक तो देखो वर्ब के बाद आने वाला वर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में भी तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन। और एक अभी बताया था कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट होता है वर्ब टू बी की फॉर्म। जो वर्ब टू बी की फॉर्म है हमारी ये वर्ब टू बी की फॉर्म। देखो वर्ब टू बी, और जो बी है ना अपने आप में एक वर्ब है। इसके वर्ब वर्ब टू बी की फॉर्म है इजमार वाजवर। और इजमार वाजवर है ना ये, इनके बाद भी क्या मिलता है, नाउन मिलता है, और वो एज ए कंप्लीमेंट के रूप में मिलता है। जैसे कि माई मदर इज ए क्रिकेटर। देखो वर्ब टू बी की फॉर्म है, इसके बाद भी क्या है, नाउन या प्रोनाउन है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये वर्ब टू बी की फॉर्म है जमार, यानी कि हमें ये पता भी वर्ब टू बी की फॉर्म है, सारी की सारी ये वर्ब आएगी वर्ब टू बी की फॉर्म में, इजमार वाजवर। इनके बाद भी देखो ये जो है आर्टिकल है ना उसके बाद नाउन प्रोनाउन मिलता है। तो इसके बाद भी यह क्या है, नाउन है यहाँ पे। पर देखो ये नाउन तो है, पर जो ये नाउन होता है ना जमार वाजवर के बाद ये होते हैं एडजेक्टिव। और इन इसीलिए देखो एडजेक्टिव क्यों बोल रहे, क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो जो है ना एक क्रिकेटर ये इसकी विशेषता बता रहा माई मदर की, इसीलिए ऐसा एडजेक्टिव बोल दिया गया। और तो देखो नाउन एडजेक्टिव जैसा जब व्यवहार कर रहा है ना तो इसे बोल दिया जाए कंप्लीमेंट। यानी कि यहाँ पे वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद हम इसको बोल देते हैं कंप्लीमेंट, क्योंकि ये नाउन होते हुए भी इसकी विशेषता बता रहा मदर की, यानी कि एडजेक्टिव जैसा व्यवहार कर रहा नाउन, नाउन होते हुए भी, इसलिए बोल दिया जाएगा इसे कंप्लीमेंट। तो अब देखो तुम्हें पता लग गया है इंग्लिश में नाउन कहाँ पे मिलेंगे। हमेशा सब्जेक्ट के रूप में नाउन मिलेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन मिलेगा। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो जगह होते हैं, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी नाउन मिलेगा, या वर्ब का ऑब्जेक्ट वहाँ पे भी। और तीसरी जगह मिलेगा एज ए कंप्लीमेंट के रूप में यहाँ पे वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद। तो देखो हमें पढ़ना प्रोनाउन। प्रोनाउन कहाँ पे मिलेगा, तो प्रोनाउन वो वाला वर्ड होता है, प्रोनाउन इज द वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि जो नाउन का स्थान ले लेता है वही प्रोनाउन। अब जहाँ पे नाउन होगा वहीं पे ही प्रोनाउन मिलेगा। देखो क्योंकि ये नाउन का ही स्थान ले लेना है, इसीलिए जहाँ पे भी नाउन होगा वहीं पे प्रोनाउन। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ उन्हें देखना। देखो अब प्रोनाउन के बारे में देखेंगे, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ उनमें देखेंगे प्रोनाउन है कहाँ। अच्छा वहीं पे मिलेगा जहाँ पे नाउन मिला हमें, क्योंकि नाउन के स्थान पे ही क्या आता है, प्रोनाउन। तो ना प्रोनाउन देखो एक बार। प्रोनाउन को देखो, प्रोनाउन इज द वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी कि प्रोनाउन नाउन का स्थान ले लेने वाला वर्ड ही प्रोनाउन कहलाता है। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे यानी कि नाउन नाउन की पॉजिबिलिटी थी हमें मिलने की, वहीं पे प्रोनाउन मिलेगा। इसलिए हम देखेंगे। अब देखो मैं एक दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, उनमें हम पता लगाएंगे नाउन कौन सा है प्रोनाउन कौन सा है।
अब देखो, इनमें देखेंगे, देखो कहाँ पे प्रोनाउन है, यानी कि देखो प्रोनाउन वहां पे मिलेगा दी वर्ड दैट टेक पैलेस ऑफ ए, दैट टेक पैलेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन का स्थान ले ले वही प्रोनाउन। अब देखो नाउन हमें पता कहाँ पे मिलेगा, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन मिलेगा और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन मिलेगा। सब्जेक्ट के रूप में भी नाउन और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन या प्रोनाउन। अगर वहां पे किसी का नाम है तो नाउन मिलेगा, नहीं नाम है तो प्रोनाउन। अब देखो ये वर्ब है यहाँ पे इज, इसके पहले जो भी होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, और हमें पता सब्जेक्ट के रूप में है तो नाउन होगा या प्रोनाउन। अगर किसी का नाम है तो नाउन, अगर नाम ना हुआ तो प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो राम इज, वर्ब के पहले लिखा हुआ है यहाँ पे राम, और राम किसी का नाम है तो इसका मतलब ये है नाउन। अब देखो सब्जेक्ट की जगह भी लिखा हुआ है यार, किसी का नाम भी है तो नाउन, अगर नाम ना होता तो यहाँ पे और सब्जेक्ट की जगह होता तो प्रोनाउन। ए टीचर, ऑब्जेक्ट के रूप में ए टीचर लिखा हुआ है, और टीचर भी देखो कॉमन नाउन होता है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इज वर्ब के बाद देखो माई बेस्ट फ्रेंड, ये फ्रेंड भी यहाँ पे क्या है, नाउन, कॉमन नाउन। तो इसमें तो देखो प्रोनाउन है नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो था, ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और वर्ब से पहले देखो सारे के सारे क्या होंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। और वहां पे पढ़ के देखेंगे, देखो आई सा, मैंने देखा। अब देखो ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी लिखा हुआ है और किसी का नाम भी नहीं है, आई किसी का नाम नहीं होता। और जब नाम भी नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है तो 100% क्या होगा, प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आता ही है नाउन प्रोनाउन। नाम हो तो नाउन, ना नाम हो तो प्रोनाउन। और आई किसी का नाम नहीं होता, इसीलिए सब्जेक्ट के रूप में भी लिखा हुआ है और नाम भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है प्रोनाउन। अब देखो वर्ब के बाद भी क्या आता है, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, और जहाँ पे आर्टिकल है हमारे पास तो नाउन जरूर पाएगा, ये नाउन है यहाँ पे। और ये लास्ट नाइट तो एडवर्ब है अपना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये है कोमल, इज माने है दी गर्ल। अब देखो ये वर्ब है यहाँ पे, वर्ब के पहले जो भी आएगा वो सारा का सारा सब्जेक्ट, अगर किसी का नाम है तो नाउन, ना नाम है तो प्रोनाउन। पर यहाँ पे कोमल किसी का नाम है, इसका मतलब ये नाउन है, ये प्रोनाउन है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो वर्ब के बाद भी जहाँ डिटरमिनर आ रहा, आर्टिकल आ रहा, वहाँ पे नाउन जरूर पाएगा। ये गर्ल है, ये कॉमन नाउन है, ये भी नाउन है। अब जो ये सी है ना, ये सी, देखो सी किसी का नाम तो होता नहीं, और वर्ब से पहले भी लिखा हुआ है ये। और देखो वर्ब से पहले जो लिखे पाएंगे वे सारे के सारे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है सी, और सी किसी का नाम नहीं होता और सब्जेक्ट के स्थान पे भी है। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पे हो और वो किसी का नाम भी ना हो तो वो होता है प्रोनाउन। क्योंकि देखो वर्ब के पहले जब सब्जेक्ट आता है, यदि नाम है तो नाउन और नाम ना है तो प्रोनाउन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे भी है, नाम भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है प्रोनाउन। वर्ब के बाद में देखो वेरी इंटेलिजेंट, तो ये तो वर्ब के बाद में यहाँ पे वेरी इंटेलिजेंट जो है ये है एडवर्ब, और हमें पता लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं एडजेक्टिव।
यानी कि जमा और वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। इसीलिए यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव है, इस वर्ब के बाद आ रही, उससे पहले एडवर्ब, ये इसकी विशेषता बता रहा। देखो नाउन वहीं पे मिलेगा जहाँ पे, ओ प्रोनाउन वहीं पे मिलेगा जहाँ पे नाउन मिलने की संभावना है। हमें पता नाउन हमने पहले पढ़ ही लिया, कहाँ पे नाउन मिलेंगे पिछली क्लास में। देखो यू बीट, तुमने पीटा मीमा ने मुझे। अब देखो बीट एक वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या आएगा, वर्ब के पहले आते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनने का काम करता है नाउन या प्रोनाउन। यानी कि किसी का नाम है तो नाउन, और ना नाम है तो प्रोनाउन। अब देखो ये वर्ब के पहले यू लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब के पहले जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट तो है, पर यू देखो किसी का नाम नहीं होता, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे भी है और नाम भी नहीं है। जब सब्जेक्ट के स्थान पे होता है नाउन भी नहीं है तो वह है प्रोनाउन, तो यू है प्रोनाउन। अब देखो वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट देखो ये तो प्रीपोजिशन आ गई, ये ऑब्जेक्ट है मी किसी का नाम भी नहीं होता और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी लिखा हुआ है। तो देखो जब कभी भी कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हुआ हो और वो नाम ना हो तो 100% होगा प्रोनाउन। यदि नाम होता तो नाउन, और यदि नाम नहीं है तो प्रोनाउन। तो देखो यहाँ पे है प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद आते हैं हमेशा नाउन प्रोनाउन। आर्टिकल है स्ट्रीट, यहाँ पे जो है नाउन, तो यहाँ पे देखो ये है नाउन। देखो जहाँ पे भी नाउन होगा वहीं पे ही प्रोनाउन मिलेगा। अगर वो देखो नाम है तो नाउन, ना नाम है तो प्रोनाउन। एक दो एग्जाम्पल और देखो, जैसे इसमें देखो देखो हम यहाँ पे देखेंगे प्रोनाउन है कहाँ। अच्छा सिंपली बात है, जहाँ पे भी नाउन होगा वहीं पे प्रोनाउन होगा। यदि देखो हमने पिछली क्लास में बता दिया नाउन कहाँ पे मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है वहीं पे प्रोनाउन मिलेंगे, क्योंकि नाउन इज द वर्ड्स दैट टेक पैलेस ऑफ ए नाउन। यानी कि प्रोनाउन इज द वर्ड्स दैट टेक पैलेस ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन का स्थान ले लेने वाले वर्ड ही प्रोनाउन कहलाते हैं। और जहाँ पे भी नाउन होंगे उन्हीं का स्थान लेंगे प्रोनाउन। पर अंतर यह है, नाउन होता है किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान का नाम, और प्रोनाउन किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम नहीं होता। तो इनमें ये डिफरेंस है। यानी कि जो सब्जेक्ट के देखो, और नाउन हमें पता देखो कहाँ पे मिलेंगे, या तो सब्जेक्ट के रूप में, या ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर देखो प्रीपोजिशन होने, प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन आता है। तो देखो अब या तो सब्जेक्ट के रूप में, या ऑब्जेक्ट के रूप में, या प्रीपोजिशन के बाद, यानी कि नाउन मिलेगा तीन जगह। और जब नाउन हमें पता देखो तीन जगह मिलेंगे, या तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन, या ऑब्जेक्ट के रूप में, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे नाउन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा। अगर वहाँ पर नाउन किसी, यानी कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर मिलेगा वहाँ पे किसी का नाम है तो नाउन, अगर देखो फिर भी सब्जेक्ट के स्थान पर कोई वर्ड है तो वो होगा प्रोनाउन, अगर नाम नहीं है तो देखो जैसे दे आर है हमारी वर्ब, आर है हमारी वर्ब। अब देखो वर्ब से पहले, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के स्थान पे मिलेगा नाउन। अब वहां पर तो देखो किसी का नाम है नहीं है दे, अब नाम नहीं है और सब्जेक्ट के स्थान पे भी लिखा हुआ है,
अगर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है वर्ब के तो यह हमेशा होगा नाउन। अगर नाम है तो, अगर नाम नहीं है तो अब ये क्या बच गया, प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे भी है और नाउन भी नहीं, वो नाम भी नहीं है किसी का। जब देखो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये आया और ये किसी का नाम भी नहीं है तो फिर होगा प्रोनाउन, क्योंकि जहाँ पे भी नाउन होगा वहीं पे ही प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन का स्थान ले लेता है प्रोनाउन। अब अगर यदि वहाँ पर नाउन नहीं है तो 100% प्रोनाउन ही होगा, क्योंकि उसने नाउन का स्थान ले लिया होगा वहाँ पे, ऐसा मान लेंगे। अब देखो नाउन होता है नाम, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर नाम तो है नहीं। अब जब ये नाम नहीं है तो बचा क्या, सब्जेक्ट के रूप में भी रखा हुआ है या नाम भी नहीं है तो बचा प्रोनाउन। अगर नाम होता और सब्जेक्ट के रूप में भी होता तो होता है नाउन। जैसे मैं यहाँ दे की जगह रख दूँ राम, तो देखो अब राम जो होगा ना ये यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे भी है, किसी का नाम भी है, तो नाम भी है और किसी का सब्जेक्ट के स्थान पे भी है, तो ये हो गया नाउन। पर देखो दे सब्जेक्ट के स्थान पे भी है, किसी का नाम भी नहीं है, तो ना नाम है सब्जेक्ट के स्थान पर तो है पर नाम तो नहीं है किसी का, इसलिए ये है प्रोनाउन। ये होगी मैन वर्ब। मैन वर्ब के बाद आ रहा देखो फिर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ये है नाउन, ये विद फिर प्रीपोजिशन और राम फिर नाउन है ये। देखो अब दिस इज माई, इज भी देखो वर्ब होती है, और वर्ब के पहले यहाँ पे यदि देखो सब्जेक्ट, जितने भी वर्ब के पहले होते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में यदि ये किसी का नाम होता दिस तो होता नाउन, पर ये नाम नहीं है तो बचा प्रोनाउन। तो देखो ये है प्रोनाउन। अब ये है माई कार, देखो ये कार है नाउन, ये तो कार है, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये प्रीपोजिशन के बाद भी देखो फिर क्या आ रहा, गार्डन भी पहले इसका स्थान का नाम है तो ये भी नाउन है, तो इसमें एक प्रोनाउन है सिर्फ ये। अब देखो करो इज ए बर्ड, करो के बारे में बातें हो रही, ये वर्ब है, वर्ब से पहले देखो क्या आ रहा, नाम आ रहा किसी पक्षी का करो, तो ये तो नाउन है। अगर नाउन ना होता ये और फिर भी सब्जेक्ट के स्थान पर होता तो प्रोनाउन। अब देखो ये है ए बर्ड, ये भी देखो कॉमन नाउन है तो ये भी नाउन है। दैट दैट जो है दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट लीव जो माने रहता है विद, और ये प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, देखो प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है हमेशा, नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे भी देखो ये प्रीपोजिशन के बाद हिम आ रहा, अब हिम किसी का नाम तो होता नहीं, यदि प्रीपोजिशन के बाद ये हिम किसी का नाम होता, नाम तो नाउन होगा, और देखो प्रीपोजिशन के बाद अगर नाम नहीं है और फिर भी कोई वर्ड आ रहा तो वो 100% प्रोनाउन होगा, तो ये है प्रोनाउन। फिर देखो प्रीपोजिशन है उसके बाद गार्डन, पहले इसका नाम आ रहा है इनके स्थान का नाम, ये भी नाउन है। तो आप समझ गए होंगे, यदि देखो नाउन के स्थान पे कोई वर्ड आ रहा और वो नाउन नहीं है, यानी कि किसी का नाम नहीं है, और वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा तो तब भी वो प्रोनाउन होगा। अगर किसी का नाम नहीं है तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ड आ रहा और वो किसी का नाम नहीं है तो वो भी प्रोनाउन होगा। प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड आ रहा और वो किसी का नाम नहीं है तो 100% प्रोनाउन होगा वो भी। अगर नाम है तो नाउन, नाम ना हो तो प्रोनाउन। कहाँ पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई वर्ड आ रहा तो। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब बताएंगे ये होते क्या है और सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। ये चल रहा है ओवरव्यू, यानी कि तुम्हें बता रहे भाई नाउन प्रोनाउन की पहचान कहाँ पे होगी, जबकि इनके जो चैप्टर होंगे वे अलग से इंडिविजुअल तरीके से अच्छी प्रकार से पढ़ा दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।